सरल उपकला ऊतक का तीसरा प्रकार है विशिष्ट उपकला ऊतक, जिसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम। उपकला ऊतक का ये थर्ड टाइप है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम। और इसके 3 प्रकार होते हैं। ग्रंथिल उपकला, ये सरल उपकला ऊतक का ही रूपांतरण है, इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तंत्रिका संवेदी को बोलते हैं न्यूरोसेंसरी, और वर्णक उपकला को बोलते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब सबसे पहले आता है कि ग्रंथिल उपकला 1 नंबर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सरल घनाकार एवं स्तंभाकार उपकला का ये रूपांतरण है। ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका या कोशिकाओं का समूह है जो विशिष्ट रसायन का निर्माण एवं स्राव करती है, सिक्रेशन करती है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। कोई भी विशिष्ट रसायन या फिर उसका विशिष्ट रसायन का निर्माण करती है या उसका स्राव करती है, तो उसे हम ग्रंथि कहते हैं। अब कोशिका की संख्या के आधार पर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक तो कोशिका की संख्या के आधार पर, और दूसरी होती है हमारे स्राव के निष्कासन के आधार पर। जो उसने स्राव बनाया है उसके निष्कासन के आधार पर ग्रंथि। ऐसे 2 टाइप की हो गई। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे एक कोशिकीय ग्रंथि, और दूसरी आती है बहुकोशिकीय ग्रंथि। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का मतलब है एक ही कोशिका से पूरी ग्रंथि बनी होती है। इसमें कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ग्रंथि का निर्माण करती है। जैसे इसमें नीट में 2024 में क्वेश्चन आया था इसका कि गोबलेट या क्लस कोशिकाएं आती है, ये एक कोशिकीय ग्रंथि है। और पेनेथ कोशिकाएं होती है, वो भी एक कोशिकीय ग्रंथि है। ये किसका स्राव करती है? श्लेष्मा म्यूकस का स्राव करती है। जो पेनेथ कोशिकाएं हैं, पेनेथ सेल, ये लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। जो बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ये अन्य जो सभी ग्रंथियां होती है वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दूसरा इसका प्रकार है स्राव के निष्कासन के आधार पर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रेशन। सिक्रेशन के आधार पर ग्रंथि होते हैं 3 टाइप्स की, 1, 2 एंड 3। बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। ये जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे। नलिकीय ग्रंथि बोलते हैं, इसमें पूरे ऐसे नलिका से बना होता है, इसलिए इसको नलिकीय ग्रंथि बोलते हैं। इसको डक्टलेस ग्लैंड बनते हैं, इसमें सीधा ब्लड में इसका सिक्रेशन जाता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, यानी नलिका विहीन ग्रंथियाँ। इसमें ये दोनों मिश्रित होते हैं, ये दोनों मिलकर ये ग्रंथि बनाती है। एक साइड से इसमें सीधा रक्त में इसका सिक्रेशन होता है, तो इसलिए इसको अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन बोल देंगे। और दूसरी तरफ इसमें नलिका भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल देंगे। अब इसके हम देखते हैं कि ये किसका किसका स्राव करती है। जो बहिस्रावी होती है, इनके स्राव में लार, सलाइवा, दुग्ध, मिल्क, पसीना, स्वेट, कर्ण, मोम, ईयरवैक्स, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस आदि आते हैं। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन्स नामक रसायन बनाती है और इसी का सिक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जो मिश्रित मिक्स्ड ग्लैंड है, ये हार्मोन एवं पाचक रस आदि बनाती है। तो पहले हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पाचन ग्रंथियाँ, सेरोमिनस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये पसीना बनाती है। ये वो कर्ण मोम बनाती है, पाचन ग्रंथि होती है, पाचक रस, दुग्ध ग्रंथि मिल्क का, लार का सलाइवा का। इसमें आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस, थाइमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल, जो भी ग्रंथियाँ होती है वो थायराइड ग्लैंड वाली ये रही। अग्नाशय में मिक्स्ड ग्लैंड में आता है अग्नाशय, पेनक्रियाज और जनन यानी वृषण, टेस्टिस और अंडाशय, ये आते हैं। एक टाइप हमने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा टाइप है तंत्रिका संवेदी उपकला यानी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। इसमें ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं और इनके ऊपर पक्षमाभ सीलिया प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये जो निकली हुई है यानी सरल घनाकार का ये सरल स्तंभाकार कोशिकाओं का ये रूपांतरण है तंत्रिका संवेदी उपकला। यहाँ से तंत्रिकाएं निकली होती है जो मस्तिष्क जाती है और अपना सेंसेशन उनको बताती है। संवेदी अंग लोकेशन यानी संवेदी अंग में ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन जैसे 5 होते हैं हमारे, जीवा, त्वचा, नाक, कान, नेत्र। ओके। वर्णक उपकला थर्ड इसका टाइप हो गया वर्णक उपकला यानी पिगमेंटेड एपिथेलियम। तो ये पिगमेंटेड एपिथेलियम की लोकेशन है हमारे नेत्र में, ये पाया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं तो ये
क्या आती है, ये रेज़ आती है हमारे आँख में। अगर यहाँ पे वर्णक उपकला नहीं होगा तो ये ऐसे परावर्तन हो जाएगी और इससे क्या होगा, धुंधला दिखेगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें आंतरिक परावर्तन होएगा आई में। लेकिन यहाँ पे हमारे नेत्र में क्या प्रोजेक्ट होता है, वर्णक उपकला होता है, जिससे यहाँ पे प्रतिबिंब बनाती है। एक ही मतलब दिशा में आएगा, परावर्तन नहीं होएगा यहाँ पे और साफ दिखेगा, प्रतिबिंब बनेगा, हमें दिखाई ऐसा देता है। उपकला ऊतक यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशिका संधि और संयोजी ऊतक। थैंक यू।